कॉलेज में कोई बच्चा वहां जो जिसको भी पढ़ने की थोड़ी बहुत भी औकात है बिहार में, वो बिहार छोड़ करके बाहर जा रहे हैं। कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही है। पढ़ाई अगर हो रही है तो सेशन सालों साल लेट चल रहा है। ये है नीतीश बाबू का बिहार। है, लेकिन फिर भी अगर बहुत लोगों को लगता है कि एयरपोर्ट आ गया नीतीश के बिहार में, एयरपोर्ट कहाँ नहीं आया। 26 एयरपोर्ट बने उत्तर प्रदेश में, 26, और 26 में से 15 बंद हो गए। तो उसी तरीके से हालांकि बिहार में अभी भी उड़ान सेवा के तहत एयरपोर्ट बनेगा। एयरपोर्ट आया तो उसमें नीतीश बाबू की कोई भूमिका नहीं है। एयरपोर्ट इसलिए आया क्योंकि केंद्र ने एयरपोर्ट दिया। केंद्र ने एयरपोर्ट दिया दरभंगा में, केंद्र ने एयरपोर्ट दिया देवघर में, केंद्र ने एम्स दिया पटना में, केंद्र ने एम्स दिया दरभंगा में। नीतीश बाबू की कोई भूमिका नहीं है। नीतीश बाबू की सिर्फ इतनी ही भूमिका है कि महिलाओं को उन्होंने सशक्त किया, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। महिलाओं को रोजगार में भी प्राथमिकता मिली है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आप कहें कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार में बहुत अच्छा है, नहीं, ये एक मानसिक प्रवृत्ति बनी हुई है लोगों की कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया। लॉ एंड ऑर्डर इसलिए अच्छा हो गया है क्योंकि आपके मन मस्तिष्क से वो बात हट गई है। आज भी दिन दहाड़े हत्या हो रही है, लूट खटोस उस तरह से नहीं हो रहा था, हो रहा है जिस तरह से लालू के राज में हुआ। और लालू का राज तो जंगल राज था, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। तो उसमें थोड़ी सी गुणात्मक परिवर्तन हुई है, इसलिए आपको लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। लेकिन अन्य राज्यों से अगर आप तुलना करें, अगर आपको लग रहा हो कि मैं कोई अनर्गल बात कर रहा हूं, तो आपके सामने मैं फैक्ट रख रहा हूं। ये सारे फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप दूसरे राज्यों से तुलना करिए। आप वहां बिजली है कि नहीं, वहां सड़क है कि नहीं, वहां इंडस्ट्री आ रहा है कि नहीं। आपके यहाँ इंडस्ट्री, आज 20 वर्ष हो गए, नीतीश बाबू एक भी इंडस्ट्री नहीं लगा सके बड़ी, जो अपने युवाओं को रोक सकते। आज भी भर भर के हमारे यहाँ से गाड़ियां जा रही हैं। ये सब बात प्रशांत किशोर वगैरह सब कहते रहते थे, हालांकि फुस हो गया मामला उनका। लेकिन आज भी घर घर भर भर के गाड़ियां जा रही हैं बिहार से बाहर। लेबर इंटेंसिव स्टेट हमारा बना हुआ है। खैर, ये बात अलग है। अभी जो दूसरी घटना है, जो निशांत जी की एंट्री हुई है, उसके बाद जेडीयू के तमाम कार्यकर्ता और नेता कह रहे हैं कि निशांत जी को मुख्यमंत्री होना चाहिए, आप अगर राज्यसभा जा रहे हैं। नंबर वन। नंबर टू, अभी एक समृद्धि यात्रा निकाली गई है श्रीमान नीतीश बाबू की तरफ से। पहले तो ये अपेक्षा थी कि उस समृद्धि यात्रा अकेले करेंगे नीतीश बाबू, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को गेम समझ में आ गया, लीक हो गया मामला। असल में कुछ भ्रष्ट ऑफिसरों की चौकड़ी है जो नीतीश बाबू को चलाता है। और भ्रष्ट ऑफिसरों के मन में एक कोहराम मचा हुआ है कि अगर नीतीश बाबू गए, कोई अन्य आया, तो एक तो हमारा दाना पानी बंद हो जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, हो सकता है हमारे खिलाफ एक्शन भी हो जाए। तो चोर को हमेशा डर लगता रहता है। तो सभी भ्रष्ट ऑफिसरों ने मिल करके सलाह दिया कि साहब एक काम करते हैं, जनता के बीच जाते हैं। अभी तो 16 मार्च आना है, इस बीच में 2-3 जिले की यात्रा कर लेते हैं और जनता से एक्चुअल फीडबैक ले लेते हैं। अगर आपको लगता है कि जनता वाकई आपको नहीं जाने देना चाहती है, तो आप जाइए तो जरूर। लेकिन ये जो टेस्टिमनी है, इस टेस्टिमनी को बीजेपी के सामने रख करके बार्गेन किया जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के सामने ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी, चाहे नीतीश कुमार बीमार हो, चाहे नीतीश कुमार बीमार ना हो, हमारी पॉपुलैरिटी इंटैक्ट है। और उस पॉपुलैरिटी के बिना पर बीजेपी के साथ बार्गेन किया जा सकता है और कहा जा सकता है कि आपका मुख्यमंत्री नहीं, मेरा ही मुख्यमंत्री होगा। और अगर आपका मुख्यमंत्री नहीं होता है, तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम, फाइनेंस और विधानसभा स्पीकर, ये तीनों पद मुझे चाहिए। मतलब वो सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री जिससे कि सरकार की हनक रहती है, उसमें 2-3 मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो होम मिनिस्ट्री, दूसरा फाइनेंस, और विधानसभा की जो कार्रवाई सबके लिए विधानसभा स्पीकर का पोस्ट, क्योंकि वो एक प्रकार से विधानसभा का लीडर होता है, सर्वे सर्वा होता है। तो विधानसभा स्पीकर का पोस्ट, ये तीनों मांगेंगे अगर हम मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो। मतलब जैसे हम जब मुख्यमंत्री थे तो हमने ऑलमोस्ट ये तीनों पद आपको दे दिया है। आपके पास फाइनेंस भी है, आपके पास होम भी है और विधानसभा।
स्पीकर का पोस्ट भी है। इसी को आप वाइस वर्सा करते हैं, इसी को आप उलटते हैं। हम मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। होम मिनिस्ट्री किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेगी। उसके 2 कारण हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि बिहार में राज्यपाल का बदलाव किया गया है। हालाँकि हमारे मित्र थे वहाँ पे और वो क्यों उनका बदलाव हुआ है, वो आने वाले दिनों में उनको कौन-सी ज़िम्मेदारी नई मिलने वाली है, ये अभी देखना पड़ेगा। हैं? हाँ, फाइनेंस हालाँकि जेडीयू के पास है, होम मिनिस्ट्री नहीं छोड़ना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेगी। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि पश्चिम बंगाल और बिहार, इसमें से कुछ जिलों को मिला करके अभी एक योजना बन रही है, वो अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि मोदी कुछ बड़ा करने वाले हैं। और वो इसलिए भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। उसमें से जो चिकन नेक के नाम से मशहूर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वो उसमें बिहार का पूर्णिया, अररिया, कटिहार और उधर बंगाल का मालदा, मुर्शिदाबाद और ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट होंगे आसपास सिलीगुड़ी, इसके आसपास को मिला करके एक यूनियन टेरिटरी बनाने की बात चल रही है। लेकिन अभी वो फाइनल होगा या नहीं होगा, बंगाल चुनाव के पहले होगा, बंगाल चुनाव के बाद होगा, मार्च के पहले सप्ताह में या दूसरे सप्ताह में बंगाल चुनाव का नोटिफिकेशन आना था। लेकिन बंगाल चुनाव का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है और ये कहा जा रहा है कि बंगाल चुनाव मुलतवी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उधर एसआईआर के मुद्दे पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। जब तक एसआईआर पूरी तरह से फाइनल नहीं हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करेगी केंद्र सरकार। और अगर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कितने कठिन आदेश दिए हैं आपको मालूम है। सीधे-सीधे कोलकाता हाई कोर्ट को कहा है कि आप जुडिशियल ऑफिसर्स को रिलीज कीजिए और एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसको पूरी करवाइए। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो नेबरिंग स्टेट में झारखंड और उड़ीसा से जुडिशियल स्टाफ को आप हायर कर सकते हैं, वहां से उनको बुला सकते हैं और उनके देखरेख में एसआईआर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो काम है एसआईआर का, उसको आपको फौरन से पेशतर पूरा कंप्लीट करना है। अब ये सुप्रीम कोर्ट इस बीच में पड़ा हुआ है। जब तक एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाती, बंगाल के चुनाव की घोषणा नहीं होगी, ये मान के चलिए। चाहे वो 6 महीने लग जाए और एन रवि को अभी वहां पर राज्यपाल बनाया गया है, जो एनएसए डोभाल के डिप्टी रह चुके हैं। वो आईपीएस ऑफिसर रहे हैं और एनएसए डोभाल के डिप्टी रहे हैं। वो अभी जाकर के राज्यपाल बने हैं। बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर पर उनकी नजर है, इसीलिए उनको राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो ये भी अंदर खाने बात चल रही है कि ये 2-3 जो सीमांचल का जो इलाका है, क्या वो सीमांचल का इलाका कोई नया यूनियन टेरिटरी बनेगा? और उसका अगर बनेगा तो उसका कैपिटल क्या होगा? नहीं होगा? इस सब पर चर्चा हो रही है, लेकिन अभी